नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां से सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा, क्या बड़ी खबर इस वक्त? विभा, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है, जहां शिक्षक बहाली पर माले ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार वार्ता करे, अगर सरकार वार्ता नहीं करती है तो शिक्षक संगठनों से वार्ता की उन्होंने मांग की है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिहार के शिक्षक नेता सरकार के साथ वार्ता के इंतजार में हैं और वार्ता की तारीख मिलने से नाराज माले विधायक संदीप सौरभ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 31 जुलाई तक शिक्षक नेताओं के साथ बातचीत नहीं करती है तो फिर से आंदोलन होगा। यानी कि पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि वो शिक्षक से बातचीत करेंगे, लेकिन अब तक डेट फाइनल नहीं हुआ है। इसीलिए अब माले की तरफ से अल्टीमेटम कि 31 जुलाई से पहले तक अगर सरकार बातचीत नहीं करती है तो उग्र आंदोलन होगा। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो बिल्कुल अब माले की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है। 31 जुलाई ये तारीख तय कर दी गई है कि अगर 31 जुलाई तक लालू या तेजस्वी से जब मुलाकात हुई थी तो इस बात को रखा जा चुका है, और नीतीश कुमार जिन्होंने आश्वासन दिया है कि वो वार्ता करेंगे, तो 31 जुलाई से पहले ये वार्ता हो जानी चाहिए। अगर ये वार्ता नहीं होती है तो उसके बाद खुद भी संगठन जो माले का है वो अब शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। 31 जुलाई की तारीख तय की गई है, वार्ता नहीं तो फिर आंदोलन के लिए तैयार रहिए। देखिए, हम लोग भी चिंतित हैं, और शिक्षक संगठनों को जो वायदा किया गया था सरकार की तरफ से कि पहले तो कहा गया कि विधानसभा सत्र जैसे ही समाप्त होता है तो हम लोग बातचीत करेंगे, शिक्षक संगठन के नेताओं से बातचीत होगी। उसके बाद कहा गया कि विपक्ष की जब बैठक समाप्त हो जाती है उसके बाद हम लोग करें। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तो समय आ गया है, और समय आ गया है तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लें और बैठक करें। हम इस मुद्दे को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मेरी लंबी बातचीत भी हुई, और उन्होंने उस समय कहा था कि 3-4 दिन का समय दीजिए, और इस बीच में हम लोग डेट अनाउंस करते हैं और शिक्षक संगठन के तमाम नेताओं को हम लोग बुलाएंगे। हमने ये कंसर्न जरूर जाहिर किया है कि ऐसा ना हो कि चूंकि मामला नियोजित शिक्षकों का है, और पहले भी ऐसे हुआ है कि आंदोलन नियोजित शिक्षकों का चलता है, और सरकार जो है या शिक्षा विभाग जो है वो जो परमानेंट शिक्षक हैं उनसे बात करके सोल्व करना चाहती है मैटर को। तो हमने कहा नहीं, सारे नियोजित शिक्षक संगठनों को आप बुलाइएगा, और शायद यही कारण हो सकता है कि जो अलग अलग जिलों में लेटर भेजा गया है संघ को लेकर के जानकारी जो ली जा रही है, तो एक तो ये मामला हो सकता है। और हम लोगों ने यही तय किया है कि इस महीने के आखिर तक 31 जुलाई तक हम लोग इंतजार करेंगे, और अगर 31 जुलाई तक डेट नहीं आता है तो उसके तुरंत बाद हम लोग बैठक करेंगे, और बैठक करके हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। कटिहार के बारसोई में कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग का वीडियो अब सामने आ चुका है। प्रशासन का दावा था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने यहां हवाई फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस फायरिंग की जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं से नहीं लगता है कि ये हवाई फायरिंग की जा रही हो। प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और पुलिस के अधिकारी भी देख सकते हैं जो कह रहे थे कि लोगों के पास साक्ष्य हो, अगर कोई प्रूफ है, कोई फैक्ट है तो वो जरूर लाकर दिखाएं। तो ये तस्वीर उनको देखना चाहिए। ये प्रशासन के दावों की कैसे पोल खोल रही है। वीडियो में साफ नजर आता है कि पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं। हवाई फायरिंग में 180 डिग्री में फायरिंग की जाती है, लेकिन कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा। सीधे तौर पर जानबूझकर जो प्रदर्शन हो रहा था उन प्रदर्शनकारियों पर ये गोलियां बरसाई गई। पुलिस 90 डिग्री पर फायरिंग कर रही है, जिससे ये जाहिर होता है कि पुलिस के निशाने पर अगर कोई थे तो वो प्रदर्शनकारी थे। ये वीडियो जांच में अब काफी महत्वपूर्ण होगा। तो लाल घेरे में देखिए पुलिस के कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे, और निशाना 90 डिग्री पर साधा जाता हुआ, और इसी वजह से जान गई। अब सवाल ये उठता है कि न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि पुलिस के निशाने पर आखिर कौन थे? प्रदर्शनकारियों को निशाना क्यों बनाया गया? क्या पुलिस ने जानबूझकर प्रदर्शनकारियों को ही निशाना बनाया? क्या पुलिस लोगों को मारना चाहती थी?
क्या पुलिस को ऐसा करने के आदेश दिए गए थे और ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? तो बारसोई में कल हुई पुलिस फायरिंग के बाद अब हालात कंट्रोल में हैं। कटिहार एसपी ने लोगों से अपील की कि लोगों के पास अगर कोई सबूत हो तो वो पुलिस को ला कर दें। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई। बारसोई में बिजली को लेकर बवाल के बाद अब क्या ताजा अपडेट है, आइए इस पर बात कर लेते हैं कटिहार एसपी से। सर, क्या ताजा अपडेट है बारसोई की स्थिति को लेकर? अभी जो वहाँ पर स्थिति है अभी शांतिपूर्ण है, सामान्य है। जितने भी संवेदनशील जगह है जो हमारा बारसोई जो शहर है, सभी जगहों पर जो हम लोगों ने दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी बल की प्रतिनियुक्ति की है। NHRC का जो गाइडलाइंस वगैरह है उस सभी को पालन करते हुए हम लोगों ने उसको कराया है। और पूरी जो घटना हुई है वो दुखद है और इसमें किसी भी तरफ से अगर कोई लापरवाही हुई है, गलती हुई है, या प्रशासन के तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, या जो असामाजिक तत्व हैं उनके तरफ से जो की गई है, तो इस सभी एंगल पर जो है हम लोग कार्रवाई जो दोषी हैं उन पे करेंगे। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से जो भी हम सभी लोगों से जो है, खासकर बारसोई के लोगों से हमारा अपील है कि अगर आपके पास, कल भी हम लोग 6-7 घंटा थे, आज भी हम लोग वहां पे जाएंगे, आपके पास अगर कोई बात है, आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो आप स्वयं मुझे आकर के दें, नहीं तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप भेज सकते हैं। और बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी रूमर है, आप कृपया उस पर विश्वास न करें। हम लोग आप लोगों के साथ हैं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, वहां पर सारा माहौल जो है शांतिपूर्ण है। धन्यवाद। तो ये कटिहार एसपी बता रहे थे कि फैक्ट बेस्ड कार्रवाई होगा और जो अगर किसी के पास कोई भी एविडेंस है सीधे पुलिस से संपर्क करें, किसी भी अफवाह से बचे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो कटिहार में पुलिस फायरिंग पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बयान दिया, लेकिन बयान चौंकाने वाला दे दिया। उन्होंने कहा कि लोग बदमाशी करेंगे तो लाठी भी उनके ऊपर चलेगी और गोली भी। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। वहीं मुआवजे पर पूछे गए सवाल को उन्होंने टाल दिया। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार? अब वो देखा जाएगा। ठीक। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार? अब वो देखा जाएगा। ठीक। तो सुना आपने, ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनकी तरफ से बयान दिया गया और बयान के सामने आने के बाद अब बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। सुनिए ऊर्जा मंत्री के बयान पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, कटिहार में जो हुआ है बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। उसमें किसी तरह का बचाव नहीं होना चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों पर, वहां मौजूद अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। लोकतंत्र जनता का है, विधानसभा जनता की है, सरकार जनता की होती है। सारे विभाग, वो चाहे बिजली विभाग हो, कोई विभाग हो, जनता के पैसों से चलते हैं। और जनता के पैसों से चलने वाला विभाग ही जनता को बिजली नहीं देगी तो जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी, कहां जाएगी फिर? और सड़कों पर उतरेगी तो आप गोली मार दीजिएगा। इस गोलीकांड का बचाव नहीं किया जा सकता। अब बिहार सरकार के मंत्री भी राजद के साथ के कारण गुंडे और बदमाश और अपराधियों वाली भाषा बोलने लग गए हैं। मैं बता देना चाहता हूं बिहार की सरकार को कि ये अंग्रेजों का वक्त था जब अपना हक मांगने पे लाठी और गोलियां मिलती थीं। अब हम आजाद भारत में रहते हैं और आजाद भारत में इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। मैं बिहार के माननीय मंत्री जी की इस भाषा का घोर निंदा करता हूं। कटिहार फायरिंग को लेकर ऊर्जा मंत्री के बयान की एलजेपीआर ने भी निंदा की है और कहा कि ऊर्जा मंत्री की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। और ऊर्जा मंत्री का मानसिक हालत मैं कहूंगा ठीक नहीं है। ये निश्चित रूप से यहाँ के सरकार की मुखिया की ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से सरकार की कार्रवाइयां हो रही है, निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अंग्रेज से भी बदतर यहाँ की स्थिति हो गई है। गोली बारूद लाठी, इससे निदान नहीं निकलने वाला है। आप जनहित की समस्याओं को निदान करने की आपकी प्राथमिकता है, न कि गोली बारूद और बम चला करके उनको
दमन करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में लगभग कानून राज स्थापित नहीं है। खबर पटना से, जहां गौरीचक थाना के पावर ग्रिड के पास स्कूली बस और पिकअप वैन की सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल बताए गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग वहां जमा हो गए और लोगों ने इसकी सूचना गौरीचक थाने को दी। कहा जा रहा है कि सूचना मिलते ही गौरीचक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से स्कूली छात्रों का रेस्क्यू किया गया और ऑटो की मदद से घायल सभी छात्र और छात्राओं को एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इलाज के लिए सभी बच्चों को तुरंत पहुंचाया गया और छात्र छात्राओं को जो कि बेहतर स्थिति में थे उन्हें स्कूल रवाना किया गया। सभी छात्र छात्राएं सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गोपालगंज में छत पर सो रही लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खैरा आजम गांव की है। मृतक लड़की की पहचान उषा कुमारी के तौर पर की गई, जो कि विक्रमा शाह की 16 वर्षीय पुत्री थी। वारदात के बाद से परिजन घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। कहा जा रहा है कि लड़की छत पर अपनी मां के साथ सोई हुई थी और इसी दौरान आज सुबह करीब 3 बजे गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की वजह मान रही है। मौके पर सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार पहुंचे और जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि घटना का खुलासा जल्द किया जाएगा। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने में जुटी है। मोतिहारी सदर अस्पताल में बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की जमकर पिटाई की गई। सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में महिला पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल में मौजूद महिलाओं ने पहले थप्पड़ों से उसकी पिटाई की, फिर चप्पल निकालकर उसकी पिटाई की जाती है। बाद में अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के प्रयास से आरोपी महिला और उसके पति को बचाया गया। अस्पताल प्रबंधक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को अपने साथ थाने वो लेकर गई और फिलहाल पूछताछ जारी है। एक बच्ची का जन्म हुआ था, तो उसको संदिग्ध रूप से कोई एक लेडीज और जेंट्स आया होता, उसको छूछा कर रहा था और उसको तेल लगाने की कोशिश कर रहा था। तो हमारे स्टाफ के द्वारा पूछा गया कि आप लोग कौन है, ऐसा हम लोग क्यों छू रहे हैं बार बार बच्चा को। फिर बच्चा के द्वारा उन लोग के जो अभिभावक है उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो वो बताया कि हम यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। तो फिर ये इन लोगों को शक हुआ कि रात में कौन आता है ज्वाइन करने के लिए। फिर वो लोग उसको शक के आधार पर पकड़ा, तो फिर वो भागने की कोशिश कर रही थी। तो फिर उसको पकड़ा गया और उसको टाउन थाना में फोन किया गया। फिर वहाँ से आया और वो लोग जो लेडीज थी जो बच्चे को छूने की कोशिश करती, चुराने की कोशिश करती, वो पकड़ी गई है। टाउन थाना में भी वो पकड़ाई गई और वो तो पता नहीं चला कि वो चोर कहाँ की है, वो तो थाना से पता चल जाएगा। लेकिन जिस माता का वो बच्चा को छू रहा था उसका नाम था काजल देवी और उसके पति का नाम था आशुतोष कुमार। 12 जयरामपुर का उसका घर था, चिरैया में। बाढ़ के शिवम अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एएसपी ने बताया कि शिवम के पिता सुनील कुमार के आभूषण दुकान पर काम करने वाला स्टाफ रोहित कुमार ही अपहरण कांड का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने अपहरणकर्ता रोहित के साथ उसके चचेरे भाई नीतीश को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 20 लाख रुपए फिरौती मांगने की बात कही गई थी। अपहरण में इस्तेमाल ऑटो और एक कार भी बरामद की गई है। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बाढ़ एएसपी ने से बात की संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। थ्रेशोल्ड का जब हमने टेक्निकल एनालिसिस किया और जितना भी मैनुअल हमको जो इनपुट मिला उसी के आधार पे हमने उसकी जो आइडेंटिफिकेशन किया, शिनाख्त की अपराधी की और उसी से जितने भी उसके और नॉन लोग थे, उसके जितने गैंग में लोग शामिल थे, सभी के घरों पर जब छापेमारी की तो हमको सभी अभियुक्तों के बारे में पता चल गया। तो 2 अपराधी गिरफ्तार हैं, वहाँ सब्जेक्ट हुए थे? हाँ, 2 अपराधी गिरफ्तार हैं और जो वाहन यूज किए गए थे अपहृत बच्चे को ले जाने के लिए, वो सभी जब्त हो चुके हैं। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में चौथा मामला सामने आया। ताजा मामला दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल का है, जहां पर इलाज करवाने आए बिहार के एक मरीज ने न्यूरो सर्जन पर चाकू से ही हमला कर दिया। इस हमले में डॉक्टर सतनाम सिंह छाबड़ा को मामूली चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ज्यादा जानकारी दे रही हैं फराह खान।
के अस्पतालों में डॉक्टर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीते 10 दिनों में एक चौथा मामला सामने आया है जो कि सर गंगाराम अस्पताल का है, जहां पर एक न्यूरोसर्जन पर पेशेंट ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि जो पेशेंट है काफी सालों से इस डॉक्टर को दिखा रहे थे और उनका ऑपरेशन भी इन्हीं डॉक्टर के द्वारा किया गया था, लेकिन मंगलवार को डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्हीं की ओपीडी में चाकू निकालकर हमला कर दिया गया। सतनाम सिंह छाबड़ा ने एफआईआर भी की है और हॉस्पिटल ने भी यही बताया है कि 2021 से ये बिहार का जो पेशेंट है इन्हें लगातार दिखा रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, उनका ऑपरेशन भी किया गया था। उसके बावजूद अचानक से पेशेंट को गुस्सा आ गया और पेशेंट ने चाकू निकालकर डॉक्टर पर हमला किया है। हालांकि डॉक्टर को एक मामूली सी चोट आई है। पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का कहना है कि सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब पेशेंट से सारी चीजें पूछी जा रही हैं, क्योंकि पेशेंट का बताना है कि वो भी काफी टाइम से परेशान है और इन्हीं डॉक्टर को दिखा रहे थे। अब मामले में पूरी जांच हो रही है। हालांकि डॉक्टर का ये भी कहना है कि इसी तरीके से लगातार जो डॉक्टर्स हैं उन पर हमले होते जा रहे हैं, तो सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरीके से हमले हो तो डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे मन में भी एक डर बैठ जाएगा कि हम ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करें या ना करें। कैमरामैन अनिल के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। खबर फुलवारीशरीफ से, जहां दुकान में घुसकर पिस्टल लहराने के आरोपी एसआई शांतनु कुमार को एएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही एसआई शांतनु कुमार के पिस्टल को भी जब्त कर लिया गया। आरोप है कि शांतनु कुमार ने एक मिठाई दुकानदार को पिस्टल लहराते हुए धमकाया था। बताया जा रहा है कि शांतनु कुमार का दुकानदार से जमीन की खरीद बिक्री को लेकर विवाद चल रहा है। क्या नाम है आपका? चंदन चौहान। क्या मामला था? मामला था कि 8 लाख रुपए लिए थे जमीन के लिए। हाँ। उसने जमीन नहीं लिखाया, अपना पैसा हम उसको देने के लिए तैयार थे। हमको फुलवाड़ी थाना में उठवा के ले गया, जबरदस्ती एक पीसीसी बनवा के उस पर कहा गया कि जमीन हमको रजिस्ट्री करो कल। तो हमने नहीं किया। बोले कि पीसीसी हमको लिखो और कल हमको जमीन किसी हालत में करो, जवाब बनाकर। उसके बाद हमको छोड़ा गया। छोड़ने के बाद हम बोले भाई अपना पैसा ले लीजिए, हम जमीन नहीं लिखेंगे। फिर मेरे दुकान पर आकर रिवाल्वर भिड़ा के बोलता है कि 8 लाख रुपया दो, नहीं तो जमीन हमारा पैसा दो। और उसके बाद रिवाल्वर भिड़ा रहा है पूरा, नहीं तो 8 लाख में मेरा जमीन लिख दो। बड़ी खबर पटना से, जहां पर पुलिस ने शराब के अंतर्राज्यीय तस्कर का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर उत्तर प्रदेश से पटना जा रही बस में छापेमारी कर 40 कार्टन शराब को जब्त किया। ये बस इलाहाबाद से आ रही थी। शराब को खपाने के लिए बस में एक विशेष प्रकार का कैबिन बनाया गया था। पुलिस ने ड्राइवर समेत 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दारू मिलाया जा रहा है, देखने से लग रहा है करीब 40 कार्टन के लगभग। 40 का कौन सा शराब है सर? इसमें ऑफिसर चॉइस, आरएस और 8 PM फ्रूटी सर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते